हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, मुझे पता नहीं कि मैंने क्यों ही अपने चैनल का नाम ग्रेटिट्यूड रखा है और ये विचार मेरे मन में कहाँ से आया है। लेकिन जब मैंने ये फील किया तभी मैंने जब मैंने ग्रेटिट्यूड फील किया है ना, तभी मैंने ये चैनल का नाम अपना सोच लिया था कि मैं ग्रेटिट्यूड रखूंगी। ठीक है ना दोस्तों, आज है डे 2। जैसे हमारी सीरीज चल रही है 28 डेज की जादू की, तो उसमें आज है ये डे 2 वाला। ठीक है ना। तो डे 2 में क्या है, जादुई पत्थर लेना है हमको। इसका है दूसरा दिन, जादुई पत्थर। दोस्तों, किताबें तो मेरे पास बहुत सारी है। यू आर द प्लेसिबो है, बिकम सुपर नेचुरल नेचुरल है, मराठी की भी बहुत सारी किताब है, भगवत गीता भी है, बहुत सारी है। लेकिन ये जादू कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए कि अगर मैंने कुछ और किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया और अगर ये मैं भूल गई तो शायद मेरा जो मैंने जो अभी इतने दिनों से जादू का ये किया है प्रैक्टिस, वो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने पहले तो ये रीडिंग कर ली है पूरी। लेकिन अब मैं इसका प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अपने अकेले करती थी, लेकिन अब मैं आपके साथ यूट्यूब फैमिली के साथ मिलकर इसका प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जो कल का था डे 1, उसमें हमको पूरे अपने वरदान गिनने थे, कौन से बचपन से लेके अभी तक के जितनी भी हमारे पास ब्लेसिंग्स है हमारे पास, वो सब काउंट करना था। अब आज दूसरा दिन में क्या है, जादुई पत्थर है। देखो दोस्तों, जादुई पत्थर है ना। तो हम लाइन से अब, जैसे तब मैंने न्यू स्टार्ट किया था तो मैं कोई भी कंसेप्ट उठा के पढ़ ले रही थी, लेकिन अभी हम इसको डे बाय डे 28 डेज पूरा ही चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं, 28 डेज का चैलेंज। और अगर मेरे चैनल से, मेरी बातों से अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो मेरा सबसे ज्यादा विश ये था पिछले साल दिसंबर 2024 में कि मैं कोई ट्रैवलिंग करूँ, कहीं घूमने जाऊँ, क्योंकि मैं कई सालों से कहीं घूमने नहीं गई थी। तो मेरा फर्स्ट 2025 का जो ट्रिप है, फर्स्ट ट्रिप, मैं गई थी ओंकारेश्वर पवित्र स्थान में, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली के साथ में। आर्ट ऑफ लिविंग का सेकेंड एडवांस कोर्स करने। ठीक है ना दोस्तों, मैंने फर्स्ट भी किया हैप्पीनेस कोर्स, एक बार किया है, मुझे और भी करने की इच्छा है जब डबल आएगा तब। फिर मैंने एडवांस कोर्स भी किया और उसमें तीसरा सहज समाधि भी किया। और उसमें जितने भी कोर्स है, मैं आशा करती हूँ कि भगवान मुझे इतना समय बहुत सारा दे कि जब भी कोई कोर्स आए आर्ट ऑफ लिविंग का, तो मैं वो अटेंड कर, मेरी दिली इच्छा है कि मैं करूँ ही करूँ। ठीक है ना। उसमें जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं, जो सर हमारा मेडिटेशन करवाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, लाइफ चेंजिंग होता है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं जादुई पत्थर। तो जैसे ये, हाँ, पत्थर के बारे में बता रहा था, तो हमारी जो ट्रिप थी वहां गए थे, तब तक मैंने ये जादू की किताब ले ली थी। इसमें मैंने पढ़ा था कि जादुई पत्थर आपको जहां से मिला आप वहां से लो। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं कोई पवित्र स्थान से जादुई पत्थर लाऊं। तो हमारा जाना हुआ ओंकारेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में, उसके बाजू में ही नर्मदा नदी बह रही थी पवित्र। तो हमने उसमें जब डुबकी लगाई तो मैं खुद से ही वहां पे, ऐसे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर थे, वाइट आश्रम में ही सजाए हुए थे, लेकिन वहां से ना लेते हुए मैं बोली मैं अपना खुद का ही स्पेशल पत्थर चुनूंगी। तो मैंने ऐसे ही नदी में हाथ डाला और ये मुझे पत्थर मिला, तो ये हो गया मेरा जादुई पत्थर। ठीक है ना। और आज का पूरा चैप्टर इस सेकंड पे है। और मैं आपको बताऊं कि मैं रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपकी डे टू डे लाइफ में, वो आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है ना। तो दूसरा दिन है जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, वरदानों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है। ठीक है, हमारे पास जितना बहुत चीजें बहुत सारी है, उस पर विचार करें जो है, और न कि अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी के पास थोड़े हैं। जो हमें मिला है अच्छी अच्छी चीजें,
वो ज्यादा है, इनका बोलने का मतलब। और जो हम टेंशन लेते हैं, जो चिंता करते हैं जिस बात के लिए, वो टेंशन बहुत कम है। जो कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ है लाइफ में, वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है ना, हम जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है लाइफ में, कि हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए दोस्तों। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर, वरदानों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास बहुत ज्यादा है, और अतीत के दुर्भाग्यों पर कम विचार करें, जो लोगों के पास थोड़े हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना पड़ेगा। ये मुश्किल है दोस्तों। जब हम सोचने जाते हैं ना कि अच्छाई हमारे लाइफ में, बहुत सारी अच्छाई ढूंढने जाते हैं ना, तो हमको उसके लगातार हमको उसका पॉइंट में कोई निगेटिव बात भी आती है। अरे यार, ये तो अच्छा हुआ था, लेकिन इसके बाद ये भी बुरा हो गया था। तो वो जो बुरा पे हम रुक जाते हैं, और वो फिर लाइन जो हमारी सोचने की चलती है, वो रुकती नहीं, कि कैसे ही अच्छा होगा हमारे साथ, ये बुरा हो गया था तो इसके साथ तो हमारी पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो गई। लेकिन नहीं दोस्तों, हमको वो बुरा विचार छोड़ देना है, और सोचना है कि जो सिचुएशन में हम थे, वो बुरी सिचुएशन, उससे हमको क्या सीखने मिला, कि कोई हमको अनुभव आया है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, हमें बच के रहना है, कि हमको किसी ने अच्छा सबक सिखाया है, वो परिस्थिति ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। इस तरह से हमको उसको पॉजिटिव में लेना है। जो भी चीज थैंकफुल होने की याद दिलाती है, वह थैंकफुल के साथ अपने जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। जो चीज के बारे में आप सोचोगे, जितना ज्यादा थैंकफुल हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। हाँ, अभी जो आज का है जादुई पत्थर, उसके लिए इस किताब में क्या कहा गया है। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में थैंकफुल पत्थर का अभ्यास बताया था। द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक, अब इसमें ये जो द सीक्रेट फिल्म बताई ना, वो मैं जरूर देखूंगी अभी जाकर। और पुस्तक में थैंकफुल पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर थैंकफुल होने के लिए थैंकफुल पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से थैंकफुल पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार, प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। अब ये जो है ना, ये मैंने तो खोज लिया ये किताब पढ़कर, अब आप लोगों की बारी है। ये आपका डे 2 का चैलेंज है, मतलब ये मैं नाइट में बना रही हूँ वीडियो, आपको नाइट में मिलेगा, तो आपको ये कल करना है, ढूंढना है आपको। सबसे पहले तो एक पत्थर ढूंढना है। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपके हथेली में आ जाए, और इसे आप मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और हाथ में थामने पर वाकई अच्छा महसूस हो। ठीक है ना। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो उसमें जादुई पत्थर खोज सकते हैं। नदी से लो, तालाब से लो, या किसी फ्रेंड से आप कहो कि आपको जादुई पत्थर ढूंढ के दे। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पत्थर है, आपने सोच रखा है दिमाग में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको ऐसा क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, अपने सिरहाने के पास रख दे। जब आप सोते हैं ना, तो इसको अपने तकिए के आसपास रखना है, और इसको सोने जाते वक्त जरूर देखें। और इसके लिए स्पेशल जगह बनाए, कि इसको आप अपने आसपास रख सकें, और आसानी से देख सके। आपकी अलार्म की घड़ी हो, आजकल तो अलार्म की घड़ी नहीं होती, मोबाइल होता है, मोबाइल के बाजू में रख सकते हैं। मोबाइल फोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। ये पत्थर से फोड़ दोगे नहीं तो। इसको रखना है साइड में, जहां पे आपकी बार बार नजर पड़े, ठीक है ना। तो अब जब भी आप सोने जाए, तो आपको क्या करना है, ये जादुई पत्थर हाथ में लेना है, और आज दिन भर में जो भी सबसे अच्छा हुआ है, सबसे बढ़िया हुआ है, वो आपको याद करके उसके लिए आपको थैंकफुल हो जाना है। धन्यवाद 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 कहना है, और इसको अपने सर के पास रख के सो जाना है। 26 डेज तक, 28 डे का ये पूरा किताब है। तो जो फर्स्ट डे था, उसमें तो आपको आपकी ब्लेसिंग्स काउंट करनी थी, ठीक है ना। वो भी आपको रोज 26 डेज तक याद करनी है कि आप क्यों थैंकफुल है। और
फिर ये पत्थर भी आपको 26 डे तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? कि एक बार तो अपने आसपास मतलब सामने ही रखना है आपको। तो इसको रोज रात को हाथ में लेना है। आज के दिन जो सबसे अच्छा हुआ है उसको याद करके भगवान को थैंक यू बोल के, धन्यवाद 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 देके यूनिवर्स को थैंकफुल बोल के इसको सर के पास रख के सो जाना है, ठीक है ना? इसका यूज आपको बहुत इजी लग सकता है क्योंकि इतनी छोटी सी बात है ना ये पत्थर की, लेकिन इसके साथ में जो आपके लाइफ में चेंज होगा ना दोस्तों, वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या चेंज होगा। मतलब जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं, जो चीज आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इतने फास्ट आप तक आएगी कि आप जादू की तरह सोचोगे कि अब मेरी लाइफ में जादू हो गया, सच में। जब आप लाइफ में कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने लगते हैं आपके आसपास, तो बुरी चीजों से आपकी नजर हट जाती है। जब आपके दिमाग में कोई निगेटिव विचार आया, अगर आपको आदत है अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की, तो वो निगेटिव विचार आप सोचोगे, अरे यार मैंने गलत सोच लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। आप खुद से बात करोगे और बोलोगे, सॉरी मैंने गलत विचार कर लिया, भगवान मुझे आप सही रास्ता दिखाओ, मैं सही विचार करना चाहती हूँ। ऑन दैट टाइम आप आपके विचार बदल लोगे, ठीक है ना? तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको दिखाएगी पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, तो आप बुरी बात तो वैसे ही भूल जाओगे और सुबह उठ के भी आपको ये दिखेगा, है ना? तो जब ये आपको सुबह दिखेगा तो आप जो पहले दिन अच्छा हुआ उसको याद करोगे। तो इस तरह से ये चेंज चलती जाएगी कि हाँ, अपनी लाइफ में अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। मेरी लाइफ और बेहतर होते जा रही है, कल मेरे साथ इतना अच्छा। और जो दोस्तों जब आप इसको बोलोगे ना कि आज मेरी लाइफ में सबसे अच्छा ये हुआ है, आज मैंने सांस ली, आज मैंने अच्छा खाना खाया, आज मैंने मेरे दोस्तों के साथ बात की, आज मेरे फ्रेंड फैमिली के साथ मेरी बात हुई, आज कोई अजनबी ने मुझे ऐसे स्माइल दे दी, किसी ने मुझसे अच्छे से बात कर ली, आज मेरे पास कहीं से भी अचानक पैसा आ गया है, अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब का इंटरव्यू आ गया है, शादी की बात चल रही है तो कहीं से कोई कॉल आ गया है, ठीक है ना? आप जितनी अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल होगे ना दोस्तों, आपको दूसरे दिन आपको थैंकफुल होने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई बात दे ही देगा। कि ऐसा नहीं है कि आज आप जबरदस्ती सोच रहे हो मैं थैंकफुल और कल मैं किसके लिए थैंकफुल होऊंगा। तो यूनिवर्स ऐसा करेगा आपकी लाइफ में कि आपको थैंकफुल होने के लिए एक टॉपिक दे ही देगा, ठीक है ना? ऐसा आप पहले दिन करिए, दूसरे दिन से आपको यूनिवर्स इशारा देगा ही देगा। ये यूनिवर्स मतलब ये टॉपिक ही यूनिवर्स का है कि आप जितना ज्यादा ऐसे थैंकफुल होगे ना, वो आपके साथ में आपको इशारा देता जाएगा, देख आज मैंने ये तेरे साथ अच्छा किया, आज तेरे साथ मैंने ये अच्छा किया। जैसे कोई फादर है, अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ला रहा है और बच्चा बोल रहा है थैंक यू पापा, आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे चॉकलेट दिया और रात को थैंकफुल होकर सो गया। दूसरे दिन पापा उसको और एक सरप्राइज देगा कि ले बेटा तूने मुझे कल थैंक यू बोला था ना, ये तेरा सरप्राइज है। तो इसी तरह यूनिवर्स, जब हम बोलते हैं कि परम पिता है और वो अपने बच्चों को खुश करता ही करता है, हम ही हमारे दुखों को लेकर बैठे हैं कि हम कितने दुखी है, तो भगवान बोलता है तथास्तु। है ना? तो प्लीज आप देखिए ये जादुई पत्थर को यूज करिए और आज दिन भर में सबसे अच्छी जो बात हुई है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, ठीक है ना? और आपको यूनिवर्स रोज कुछ ना कुछ अच्छा थैंकफुल होने के लिए आपको टॉपिक दे ही देगा। ये मैं सब अपने मन से बोलते जा रही हूँ, जो भी आ रहा है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बोलूँ, कुछ मुझे अच्छा सूझ जाए, ताकि आप कन्विंस हो मेरी बातों से और आप जादू अपने लाइफ में यूज करें। मुझे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, मुझे कोई भी ऐसा सस्ता सा चीप सा कंटेंट नहीं बनाना है, मुझे बहुत लाइफ में बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और जितना मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ उतनी मेरी भी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। मैनिफेस्ट जो मैं कर रही हूँ वो फटाफट फटाफट हो रहा है। और ये इतना पावरफुल है कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 28 दिनों तक एकाग्र थैंकफुल की बदौलत आपकी थैंकफुल की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास थैंकफुल की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है ना,
तो आप चुंबक की तरह अपने आप को जादू से हर मनचाही चीज, आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल का जादुई अभ्यास पढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पहले तो हम डे 2 का एक्सरसाइज करते हैं। जो मैंने इतनी सारी बातें बोली है, आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। तभी आपके लाइफ में जादू इम्प्लीमेंट होगा, जब आप थैंकफुल हो जाएंगे। जादू कुछ और नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जादू कुछ और है ही नहीं। सिर्फ आपको बीज बनना है धन्यवाद का, थैंकफुल का बीज आप इतना सा थैंकफुल का बना दीजिए, और आपकी लाइफ का जो चमत्कार है आप खुद ही महसूस करिए। अब इसका जादुई अभ्यास क्रमांक 2 क्या है देखते हैं। जादुई अभ्यास, अपने वरदानों को गिनना है 10। चलो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। किताब तो मैंने पढ़ ही ली थी। तो अपने 10 वरदान क्या है आज, हम किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, बताइए। चलो, स्वास्थ्य के लिए, मैं हेल्दी हूँ, वरदान। मैं हेल्दी हूँ, ये मेरा वरदान है। मैं सांस ले सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मेरे पास सोचने समझने की ताकत है। भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ। मेरा करियर तो अभी बस यूट्यूब ही है। धन, मेरे पास धन बहुत सारा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पैसा घूम घूम कर आ रहा है। संबंध, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा से, मेरे फ्रेंड फैमिली से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से। मेरी इच्छा सबसे प्रबल इच्छा तो मेरी, देखो दोस्तों मैंने ना अलार्म लगा के रखा था, मैनिफेस्ट टाइम। मैं 369 भी करती हूँ मैनिफेस्ट। ये अलार्म मुझे बंद करना पड़ेगा पहले, ठीक है। मेरी पर्सनल इच्छा ये है, इसमें दिया है व्यक्तिगत इच्छा है। मेरी पर्सनल इच्छा यही है, मेरी स्ट्रॉन्ग इच्छा कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, और ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हो मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। लग्जरी लाइफ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जब मैंने अपने वरदान गिनना शुरू किया तो मेरी लाइफ बदल गई। ठीक है, तो अभी ये हो गया, हमारे 10 वरदान हो गए। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरी सांसें चल रही है। मैं सांसें इसलिए बोल रही हूँ कि जब ये बंद हो जाएगी ना दोस्तों, सब वही के वही ठहरा रह जाएगा, और बस लाइफ खत्म। इसलिए सबसे ज्यादा थैंकफुल इसी के लिए हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे आसपास की जो हवा चल रही है और ये मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरा ये जो यूनिवर्स है मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे साथ है, इसका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं यूनिवर्स के लिए सचमुच थैंकफुल हूँ। अब तो आज तो मैं पूरा यूनिवर्स के ऊपर ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि क्योंकि बस मैं बहुत खुश हूँ। इस यूनिवर्स के सपोर्ट की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तहे दिल से यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज आज का जो दिन है मेरे लाइफ का सचमुच गोल्डन दिन है। और क्यों गोल्डन दिन है, आज की जो तारीख है, देखो दोस्तों अभी मैंने टाइम देखा और मुझे टाइम 10 और 1 दिखा, 10:01, मतलब सचमुच यूनिवर्स मेरे साथ है। ये एंजल नंबर होता है। और मैं आपको बताऊं, सचमुच आज की जो तारीख है ना दोस्तों, क्या तारीख है आज? आज आई थिंक 23 मई है, या 24 है, मुझे तारीख याद नहीं है। लेकिन आज की जो भी तारीख है, ये तारीख की जो खास बात है, ये मैं आपको, मेरा पूरा मैनिफेस्ट जो हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या खास है। तो आज के दिन के लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। आज मेरा पूरा गोल्डन दिन गया है। आज मैं सुबह से मेरा यही चल रहा था कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सब कुछ भरपूर दिया है। और ये फीलिंग आज मेरी जो इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज मिला है, ठीक है ना। तो ये तो मेरे 10 वरदान हो गए। अब इसको कैसे 3 बार आपको वापस रीड करना है और फिर बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर अब जादुई पत्थर आपको खोज के लाना है, कल कहीं से भी खोज कर लाइए और रोज रात को इसके पास रखिए। और आज के दिन में जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, ठीक है।
और इसको 26 नाइट तक आपको करना है। और फिर जो कल का है सब्जेक्ट वो है जादुई संबंध। अब जो जादुई संबंध है ना दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि आप आपको अपने जो लविंग वंस है उनके फोटोज लेना है, उनको याद करना है और उनके बारे में आपको सोचना है। तो ये डे 3 का रहेगा। आज डे का जादुई पत्थर ही था और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा अच्छा काफी एक्सप्लेन किया है आपको। तो आप प्लीज थैंकफुल हो जाइए हर चीज के लिए। तब तक के लिए कल जादुई संबंध के लिए मिलते हैं फिर से ग्रेटिट्यूड चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।